राजा के पास एक बहुत ही ईमानदार नौकर था, बरसों से रहता था। राजा जवान थे और नौकर बूढ़ा था, मतलब राजा को गोदी में खिलाया हुआ व्यक्ति, विश्वास पात्र था। अंत में उसकी ड्यूटी सब कामों से छोड़ करके, मतलब न काम के बराबर, केवल यहां पर उसकी उपस्थिति हो, एक सत्य व्यक्ति कुछ भी न करे, उपस्थित भर रहे तो चारों तरफ उसका प्रकाश रहता है। इसलिए सारी दुनिया में संत विनोबा भावे कहते थे कि दुनिया में संत ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनसे किसी काम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनका रग रग जीवन की, उनकी प्रत्येक क्षण की दिनचर्या काम है, उसका प्रकाश ही पर्याप्त है। सुबह से लेकर बनाते हैं भोजन, गाते हैं, उठते हैं, बंदगी करते हैं, और ये बच्चों के दिलों में जाकर के बैठ जाता है। बच्चों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ लाते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, ये नहीं बैठता है। लेकिन जो प्रसाद बढ़ता है, जो घर में भजन होती है, संत आते हैं, अनजाने में बच्चों के हृदय में इसकी इच्छा उनके जीवन भर के लिए दिग्दर्शिका बन जाती है। क्योंकि हम प्रभावित हुए हैं, इसलिए हमको ये याद है। वो ईमानदार व्यक्ति केवल रहता था राजमहल में। एक जिम्मेदारी थी कि शाम को राजा साहब के शयन कक्ष में प्रतिदिन उनके बिस्तर को साफ कर दे और बदल बदल करके अच्छे अच्छे बिछौने रख दे, फूल बिखेर दे। फिर राजा रानी उस पर आराम करते थे। अब कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पर लागी है। भव्य राजमहल, ज्यादा दिन रहते रहते पता नहीं कैसे मन में आ गया। उसके मन में ये आया कि इस पर जब राजा सोते होंगे तो कितना आनंद मिलता होगा। आनंद नींद में है, बिस्तर में नहीं है। आनंद नींद में है, स्वाद भोजन में नहीं है, भूख में है। सतगुरु कबीर साहब इसी आशय को लेकर कहते हैं कि जही खोजत कल्पों गया, घटही माही सुनो। परमात्मा के लिए कहा, भूख से बढ़कर परमात्मा कौन हो सकता है। भूख न लगे तो उसकी वेदना को समझिए आप। रसमलाई भी है, काला जाम भी है, पूरी भी है, हलवा भी है, भूख नहीं है कोई मतलब इसका। उस तरफ हम नहीं सोचते। सदगुरु इंगित करते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारी चीज है, तुम्हारे साथ में है, उसकी खबर नहीं करते, कभी याद नहीं करते हैं। उसके मन में वहम आ गया कि राजा साहब जब इस पर लेटते होंगे तो कितना आनंद आता होगा। फिर मन में विचार आया, ऐसे ये मन सबको ठगता है। पर मन में विचार आया कि कोई राजा साहब तो 11 बजे 12 बजे सोने आते हैं, अभी 7 बज रहे हैं। एक क्षण हमें लेट के देखने कितना आनंद आता है। लेट गया, रेशमी चादर थी, ओढ़ लिया। राजा साहब किसी काम में व्यस्त हो गए, नहीं आए अपने समय से। वैसे प्राय होता था कि पहले रानी आती थी तब राजा आते थे। हमेशा राजा देर से आते थे, दोनों बातचीत करते थे, बातचीत करते करते सोते थे। अब रानी आ गई अपने समय से, तो देखती है कि आज तो राजा साहब पहले आ गए। लगता है कि कुछ तकलीफ है, सिरदर्द है, बीमारी है। तो सो गए होंगे, वो भी पास में लेट गई, वो भी सो गई। और जब राजा साहब आते हैं तो सीट उनकी खाली नहीं, पहले से रिजर्व हो गई। अब आप सोचिए कि राजा के मन में क्या हो जाता है। जो सामान्य मन है, अपने अंदर में कल्पना करिए कि उस राजा के मन में क्या हो सकता है। आग लग सकती है, लग गई आग। ये पवित्रता का पाखंड करने वाली ये रानी है, और ऐसे भी हो सकती है, नौकर के साथ लेके गई आज। जो भी उसके मन में आया,
राजा साहब तो क्रोध के मारे अपने को संभाल नहीं पाए और जहां गेस्ट लोग बैठते थे वो कक्ष खाली था, वहां बैठे, रात भर नींद नहीं आई। फिर असमय में ही अपने प्रधानमंत्री को कॉल करके, स्वस्थ चित्त में नहीं थे, ध्यान सही नहीं था, समाधि नहीं थी, मन की इस अवस्था को विचलित अवस्था कहते हैं, उलझन की अवस्था कहते हैं। इसमें ध्यान ज्ञान दोनों गलत होता है। अब आप ध्यान में और ध्यान में दोनों चीजों में फर्क समझ लीजिए, और इसे दूसरा कोई नहीं पहचान सकता है, आप ही पहचानेंगे। दूसरा पहचान भी ले तो आप रुक नहीं सकते। किसी को गुस्सा हो, लड़ाई कर रहा हो और संत पहुंच जाए तो उस दिन वो कहता है कि महाराज जी आज आप घर बैठ जाइए, हमें जो करना है कर देना। माँ बाप को, गुरु को भी उस समय वो नहीं देख पाता है, दूसरे का कौन मानेगा। अभ्यास बनाइए और ये अभ्यास समझ की गति से बनते हैं, चिंतन से। अपने भीतर आज स्वस्थ होकर के बैठे हुए हैं, इसको जगह दीजिए, इस पर विश्वास करिए और तभी आपको धैर्य बल देगा, समझ शक्ति देगी और आपको रोकेगा। इसलिए कहते सबसे अच्छा ध्यान संतों का ध्यान। जिसको जो मिल गई, कोई भगवान को मानता है तो भगवान में राम होंगे, कृष्ण होंगे। भगवान का मतलब मर्यादा की उच्चतम स्थिति, सहनशीलता, शून्यता, निर्चाहता, निष्कामता। गीता में परिभाषा दिया गया है स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दे किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। पूरी गीता इसी पर है। एक स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे जीता है। फिर उसकी परिभाषा में आगे देते हैं प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अपने स्वस्थ चित्त को बंदे कर ले आपने बेरा, आप जीत लग आप भौर कर मोई कहा धरते रहा। जब कभी दुनिया आपका साथ नहीं देगी, जब कभी परिवार साथ नहीं देगा, जब कभी सब साथ दे रहे हो तो भी अकेले में होंगे, तब क्या करेंगे आप? नींद नहीं आ रही हो, सब लोग सो रहे हो, तब क्या करेंगे आप? उस समय के लिए अपना एक आसन बना रखिए, यह आपकी निजी संपत्ति है। ये नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? रात मुसीबत में हो जाएगी। जब रात में नींद नहीं आती तो कुविचार आने लगते हैं, दुर्विचार आने लगते हैं। राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया और उसी आवेश में कह दिया कि सुबह होते होते नौकर को रानी को फांसी देना। प्रधानमंत्री स्वस्थ चित्त था, उसने कहा सरकार ठीक है। स्पीड से गाड़ी चल रही हो तो तुरंत पकड़ के रोकना नहीं चाहिए, रोक नहीं सकते, ब्रेक नहीं लगा सकते। पूरा मनोविज्ञान आपके गीता में, रामायण में, संतों के इस उपदेश में भरा हुआ है। गाड़ी चलाने की विधि तो आप 2 महीने में सीख सकते हैं, डीएल ले सकते हैं, लेकिन जीवन चलाने की विधि सही नहीं आई तो 2.5 करोड़ से ऊपर की गाड़ी थी, जो टाटा का चेयरमैन साइरस मिस्त्री था, 1 सेकंड में चला गया। 2.5 करोड़ की गाड़ी थी। ये वहम नहीं होना चाहिए कि 10 करोड़ का बंगला है, 10 करोड़ की गाड़ी है तो जिंदगी सही सलामत है। ये अंदर की सेटिंग सही होनी चाहिए। अंदर की सेटिंग क्या है कि ऐसे विकराल परिस्थिति में, मन की विपरीत परिस्थिति में, आज स्वस्थ चित्त में है तो आप सोचिए कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। कभी सोचा आपने? और हो सकता है कुछ भी। इस जीवन में कुछ भी अनहोनी नहीं, कुछ भी हो सकता है। खुशी है, दुख भी आ सकता है। तो प्रधानमंत्री ने ब्रेक नहीं लगाया। राजा ने कहा कि फांसी देना है, प्रधानमंत्री के आपकी आज्ञा। 2 मिनट के बाद उन्होंने पूछा कि सरकार आज हो क्या गया? तब उन्होंने घटना बताई। आक्रोश में
उन्होंने कहा ये तो चिंतन का विषय है, अनुसंधान का विषय है। कहा मैं आंखों देख रहा हूं, तुम कहते हो अनुसंधान का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंखों में भी धोखा होता है, मेरे साथ चलो। दोनों गए और प्रधानमंत्री ने भी देखा कि दोनों सो रहे थे, वापस आ गए। फिर भी प्रधानमंत्री कहता है कि धोखा हो सकता है। इतनी गहराई आपके चित्त में होनी चाहिए धैर्य के साथ में, और यही जीवन का सबसे बड़ा बल है। इतनी जल्दी हम दूसरों की बुराई को अपने मुख में, मन में, अपनी थैली में रख लेते हैं। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा, इसी की वजह से मन छिचला है, गंदा है। यहीं से हमारे जीवन का पतन शुरू होता है। दूसरों को बुरा देखने का मतलब कि पहले हम बुरे हो गए। किसी को उठा करके गंदगी लगाएंगे अपने हाथ से, तो पहले अपने हाथ में लगेगी कि दूसरों को लगेगी। और ये अनजाने में, बदहोश में हम अपना काम करते रहते हैं। हाथ में गंदगी लेंगे तो हाथ तो धुल जाएगा, मुख में अगर ले लिए तो फिर कैसे धुलेंगे। न बोलना अच्छा है, अपने में रहना अच्छा है। प्रधानमंत्री ने फिर राजा को कहा कि महाराजा धीराज, सुबह होने दीजिए। तब तक सुबह हो गई। प्रधानमंत्री भी अपने दैनिक दिनचर्या में चला गया, राजा साहब भी दिनचर्या में गए। तब तक धीरे 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 मन ठंडा हो रहा था, और स्नान किया तो बहुत कुछ वो तटस्थ हो गए, मन शीतल हो गया। इसलिए भारतीय परंपरा में प्रातः काल पेट खाली हो जाए और मन खाली हो जाए, ये दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण प्रथम अंग है। मैंने बताया ना कि जो डॉक्टर नेचुरोपैथ का होता है, सिर दर्द के लिए पेन किलर नहीं देता है। पेन किलर तो इमरजेंसी के लिए है, अगर नहीं रहा जाता, नहीं सहा जाता है तो ले लीजिए, लेकिन ये उसका उपचार नहीं है, ये समाधान नहीं है। उसका कारण है कि आपके खून में विकार है, खून मोटा है। खून मोटा होता है तो उसका जो परिवहन होता है, सर्कुलेशन होता है, वो सभी अंगों में पर्याप्त पहुंच नहीं पाता है, शरीर में नहीं पहुंच रहा है, दबाव ज्यादा पड़ रहा है, वायु की गति बीच में रुक रही है। इस कारण से आपके सिर में, हाथ पैर में, शरीर में कहीं भी दर्द है, उसका मूल एक ही कारण है कि खून में गंदगी है, विकार है, खून सर्कुलेशन सही नहीं है। और बहुत आसान उपाय है कि आप भोजन थोड़ा थोड़ा करके कम करें, जो शीघ्र पचने वाले हैं वो भोजन करें, पानी अधिक पिए, भोजन के साथ नहीं, भोजन के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद, और धीरे धीरे खून साफ बनेगा। आप सेब खाइए, संतरे खाइए, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे मीठे फल होते हैं, ये खून की गंदगी को वैसे ही साफ करते हैं जैसे आपका ये सोडा, निरमा पाउडर आपके कपड़े की गंदगी साफ करता है। आप नींबू पानी लेते हैं, बहुत थोड़ा नींबू चाहिए, और दिन भर पूरे शरीर में, लीवर में, किडनी में, हर एक अंग में जा करके धीरे 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 जो खून का विकार है, मोटापन है, उसको छाटे जाए। फिर हो सकता है आपको सर्दी हो जाए, वो विकार निकल जाएगा, नहीं तो पसीना आएगा तो यूरिक एसिड के रूप में निकल जाएगा, पेशाब अच्छी तरह से आएगा, शौच अच्छी तरह से हो जाएगा। नहीं इतने से काम चलता है तो आयुर्वेद में त्रिफला है, आंवला, हर्रा, बहरा, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारे पूरे तंत्र को धो देता है, ये संशोधक होता है। तो ये समाधान है, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन इतना समय ना आपको है क्योंकि आपको भी पैसा कमाना है, तो हमको कहां से होगा, क्योंकि हमको फीस मिलती है प्रत्येक मरीज से। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली।
कल्याण किसका होगा, कैसे होगा? दोनों अपने को ठग रहे हैं। अच्छे डॉक्टरों को मैंने कहते देखा है, सुना है, अगर 2 बार 3 बार ठीक से मरीज बात नहीं समझा, नहीं माना, तो हाथ जोड़ता है किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाए, हमको पाप मत लेने दो। लेकिन कितने डॉक्टर ऐसे हैं, हम भी भटक रहे हैं, दूसरों को भटका रहे हैं। पैसा ही हम कमा ले तो कौन छाती में लेकर चले जाएंगे कब्र में? सीधी सी बात है। लेकिन एक दूसरा धर्म संकट यह है कि डॉक्टर पैसा न ले, अच्छी फीस न ले, 10-20 हजार का चेक न लिख, रिपोर्ट न लिख दे, जांच न लिख दे, तो मरीज के अंदर में यह आइडिया आने लगता है कि डॉक्टर कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं तो अच्छा पैसा लेता है, और नहीं तो कम से कम MRI तो लिख ही देता है, अल्ट्रासाउंड तो लिख ही देता है, एंडोस्कोपी तो लिख ही देता है। और सच बात यह है कि आपकी आंखों को एक बार देख लिया जाए तो 6 महीने बाद भी अगर कोई बीमारी होने वाली है तो पता चल जाता है। पहले के वैद्य लोग जान लेते थे, आज भी जानने वाले हैं। नाखून देख ले, जीभ देख ले, आंख खोल करके देख ले, एड़ी देख ले, एक छोटे बच्चे का देख लीजिए। हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे किसी भी सब्जेक्ट में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। जो शुद्ध ज्ञान है, ये आत्मबोध नहीं है क्या? ये ज्ञान के अंतर्गत विषय नहीं आता है क्या? सब सबको दुनिया में ठग रहे हैं, लेकिन सब अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि जो अपना सगा नहीं होता वो किसी को भला नहीं कर सकता है। सुबह सुबह राजा साहब स्नान करने के बाद ध्यान में, प्रार्थना में थोड़ी देर बैठते थे, मन शीतल हो जाता है। सुबह बैठने का मतलब ये होता है कि जैसे आप गाड़ी पर बैठते हो तो जो अच्छा ड्राइवर होता है वो गाड़ी पर बैठते ही गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता है, वो गाड़ी में लगी घड़ियों को देखता है, पानी है कि नहीं पर्याप्त, डीजल पेट्रोल है कि नहीं, गियर सही है कि नहीं, ब्रेक ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद आंखें बंद करके सहज होता है गाड़ी के साथ, एकाकार होता है गाड़ी के साथ। और नहीं तो गाड़ी पर बैठा हो, दिमाग कहीं दूसरी जगह हो, और साइरस मिस्त्री नहीं हो जाएगा। साहब कहते तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। यही जो द्वैत है, यही जो संकट बनता है जीवन का, मन कहीं और है, तन कहीं और है। एक सेकंड में जो ड्राइवर बैठता है, आप लोगों ने देखा हो कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपने सिर लगा लेता है। सिर लगाने का मतलब ये होता है कि गाड़ी का जो तंत्र है, सिस्टम है, हमारे दिमाग में फिट हो जाए। इसमें कौन पाखंड है? इसमें कौन ढोंग है? लेकिन ऐसे ऐसे कर्मकांडों को हमारे कबीर पंथी ने पाखंड बोल करके और आज सिस्टम को और भ्रष्ट बना दिया। अर्थ बताइए उसका। लोग नीम के पेड़ों में, आंवला के पेड़ में, आम के पेड़ में, तुलसी के पेड़ में पानी डालते हैं, पाखंड बता दिया। आपको बुखार आ जाए तो तुलसी का पौधा चाहिए, पत्ती चाहिए, और पानी भगवान आकर डालेगा। जब भगवान ने आपको हाथ दिया, पैर दिया, पानी दे दिया, योग नहीं कर सकते इतना, उसका भी खंडन कर दे रहे हैं। जड़ पूजा है। नदियों की पूजा इसलिए होती है कि नदी में पेशाब मत करिए, गंदगी मत बहाइए। हम बेटियों की पूजा इसलिए करते हैं, विवाह के एक दिन पहले पूजा होती है कि नहीं बेटी की, उसको पांव पूजी कहा जाता था पहले। इसलिए करते थे कि किसी भी हालत में बेटी के प्रति कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। जिसका हम पैर छू लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके पर दृष्टि में श्रद्धा समा जाती है। अब ये परिभाषा नहीं है जड़ का खंडन, पूजा का खंडन, सबका खंडन। ये तो वैसे हुआ कि किसी के पेट में मैल निकालते निकालते चमड़ी निकाल दी उसकी, तो रह कौन जाएगा वहां पर? सुबह का जो बैठना है वो ये है कि आप दिनचर्या शुरू करने जा रहे हो तो स्वस्थ चित्त होकर के शून्य में आ जाइए। शून्य मतलब ध्यान और समाधि स्थिति।
और तब विचारिए। हमारे संतों ने कहा कि जागन सोवन के समय शुभ अरु अशुभ विचार, कहा करूंगो क्या किया तब सब मिलेगा। सुबह दिनचर्या में जाने से पहले पूरे दिन भर का एक खाका देख लीजिए। गाड़ी स्टार्ट करने के पहले एक बात और आप ध्यान देना कि आदमी गियर जरूर चेक कर लेता है। हो सकता है गियर लगा हो, स्टार्ट किया तो गाड़ी भग नहीं जाएगी, और दूसरी गाड़ी दूसरा बच्चा सामने खड़ा हो तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। स्टार्ट करने के पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना चाहिए। उसी को तटस्थता कहते हैं, दृष्टा भाव कहते हैं, और गाड़ी की भाषा में न्यूट्रल होना कहते हैं। हमारे भीतर की जितनी प्रक्रिया है उसको सही करना ही ध्यान है, उसको ठीक से देखना ही ध्यान है, दृष्टा होना है। तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि सारी चिंताओं से आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए। इसलिए जो गुरु कहते हैं, कोई भी आपका जो अभिरक्षक होता है, संरक्षक होता है, कहता चिंता मत करो, हमारे ऊपर डाल दो सब, काम तो बन ही जाएगा। काम कैसे बनेगा? ऑटोमेटिकली चमत्कार की तरह से बनेगा, क्योंकि काम आपका घमंड नहीं करता है, आपके भीतर में जो तंत्र लगा हुआ है ये करता है काम। आपके भीतर में सिस्टम है, जिसको चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, अहंकार कहते हैं, वो सिस्टम है। मैंने बच्चों को देखा है, हमने भी देखा है